नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की जानकारी। हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलिप प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी, साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी और मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी। तो पहले आप देखें, यदि आपका एम शिक्षा मित्र ऐप अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट करें। और अपडेट के बाद भी यदि आपके ये कॉलम नहीं आ रहे हैं, प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी या साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी या मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी, तो आप बैक जाएंगे और ये आपका प्रोफाइल दिखा रहा है, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और एक बार इसमें लॉग आउट होंगे। लॉग आउट होने के बाद पुनः लॉगिन होने के बाद आप फिर जाएंगे हमारा घर हमारा विद्यालय पर, तो इसको खोलेंगे तो इसमें ये आ गया है प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी और साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी और मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी। तो ये प्रतिदिन वाली जानकारी है जो आपको प्रतिदिन भरना है, और जब पूरा सप्ताह हो जाए तो उस पूरी जानकारी को एकत्रित करते जाएं अपनी एक डायरी में, और उसके बाद उसका योग करने के बाद आप साप्ताहिक जानकारी भरेंगे। और साप्ताहिक जानकारी होते जाए, जब पूरा महीना हो जाए तो उसको जोड़ने के बाद आप ये मासिक जानकारी भरेंगे। तो आपको प्रतिदिन भरना है ये प्रतिदिन वाली जानकारी। ये मैंने क्लिक की है। आप यदि आप हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर पर क्लिक करेंगे, टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। अब आप इसमें देखेंगे व्यक्तिगत जानकारी, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कक्षा 1 हैं तो 1 पर क्लिक करेंगे, 2 को पढ़ाते हैं तो 2 पर क्लिक करेंगे, 3 पढ़ाते हैं तो 3 पर क्लिक करेंगे, और यदि आप 4 को पढ़ाते हैं तो 4 पर क्लिक करेंगे। यदि आप 5 को पढ़ाते हैं तो 5 पर, 6 पढ़ाते हैं तो 6 पर, और 7 पढ़ाते हैं 7 पर, और 8 यदि आप 8 पढ़ाते हैं तो 8 पर। और यदि आपके पास एक से अधिक कक्षाएं हैं तो आप इसको आपके पास यदि 2 कक्षाएं तो पहले आप एक एक कक्षा से 2 बार भर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे मैं अभी कक्षा 5 का भर रहा हूँ, तो मैंने कक्षा 5 पर क्लिक किया है। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। इसमें दूसरा पॉइंट है, आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया है। तो आपने कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया है, पहला है 5 से कम, दूसरा है 5 और तीसरा है 5 से अधिक। तो आपने जितने भी विद्यार्थियों से फ़ोन किया है, यदि आपने 5 से कम पे किया है तो 5 से कम पे क्लिक करेंगे। यदि आपने 5 से बात की है तो 5 पर क्लिक करेंगे, और 5 से अधिक पर किया है तो 5 से अधिक पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद है इसमें यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी, आज आपने कितने मेंटर को फ़ोन किया गया है। तो जितने बच्चों से आपने फ़ोन किया है, तो फ़ोन तो ज़्यादातर मेंटर के पास ही रहता है, तो उतने ही मेंटर से आप इसमें भर सकते हैं। जितने बच्चों को से आपने बात की है, उनसे फ़ोन किया है, तो उतने मेंटर की जानकारी इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद है, आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया। अब आप घर पर जो संपर्क कर रहे हैं बच्चों से, वो जानकारी इसमें आपको भरना है। तो आपने 5 से कम बच्चों से संपर्क किया है तो 5 से कम पर क्लिक करेंगे। यदि आपने 5 बच्चों से संपर्क किया है तो 5 बच्चों पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने 5 से अधिक बच्चों से घर जाकर संपर्क किया है तो 5 से अधिक पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आ रही है इसमें, क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया। तो आप जब बच्चों से आप संपर्क करने गए हैं, तो आपने बच्चों से संपर्क किया है तो उनकी अभ्यास पुस्तिका को आपने चेक की है और उसमें फीडबैक दिया है। तो आप इसमें हैं जांच नहीं की गई, दूसरा है जांच की गई फीडबैक नहीं दिया गया, और तीसरा है जांच की गई तथा फीडबैक दिया गया है। तो अपन को तीसरा कि जांच की गई और फीडबैक दिया गया है। अपन जब जांच करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको फीडबैक अवश्य देते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। अब आप उनने संपर्क किया है तो आपने उनका हिंदी का सुलेख जो चेक किया है उसके आधार पर आप कितने प्रतिशत बच्चों ने, जैसे मान लो आपने 5 बच्चों से संपर्क किया है तो 5 में से
कितने बच्चों ने सुलेख किया हिंदी का सुलेख। मान लीजिए 5 बच्चों ने किया है तो अपन इसमें आएंगे 76 से 100% में, और 5 से कम है तो उसी आधार पर आप निकाल कर उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है। अंग्रेजी लेखन जिस प्रकार आपने हिंदी को चेक किया है उसी प्रकार आपने अंग्रेजी लेखन भी चेक किया होगा, तो उसके आधार पर आप कितने प्रतिशत बच्चों ने हिंदी का सुलेख किया है, अंग्रेजी का सुलेख किया है, तो उसके आधार पर आप देखेंगे 25% से कम, या 25 से 26% से 50%, या 51 से 75%, या 76 से 100%, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अब है आपकी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से मौखिक गणित व का अभ्यास किया जा रहा है। तो मौखिक गणित का जो अभ्यास बच्चे कर रहे हैं घर पर, घर सीखने का संसाधन में आपने देखा होगा, उस प्रकार जैसे बच्चे घर पर रह रहे हैं तो मौखिक गणित का कितने प्रतिशत कर रहे हैं बच्चे, तो वो आपने संपर्क के दौरान अपनी डायरी में नोट किया होगा। उसके आधार पर आप इसमें भर सकते हैं कि 25% से कम, या 26 से 50%, या 51 से 75%, या 76 से 100%, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आगे आपका सबमिट, तो मैं ये फार्म पहले भर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो प्रतिदिन भरी जाने वाली जानकारी जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आप इसमें साप्ताहिक जानकारी, सप्ताह में एक बार, तो ये मैं आपको साप्ताहिक जानकारी बता रहा हूँ। साप्ताहिक जानकारी में भी आप इसी प्रकार से है, बिल्कुल जैसे आपकी प्रतिदिन वाली जानकारी थी। अब इसमें यह जानकारी एक बार भरी जानी है। सप्ताह में आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 1 से 5 के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से रेडियो स्कूल सुना जा रहा है, तो इसमें रेडियो का भी है, तो कितने बच्चों के द्वारा रेडियो सुना जा रहा है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। कितने प्रतिशत आपके द्वारा संपर्क किए कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थियों द्वारा रोज़ टीवी क्लास देख रहे हैं, तो आप जब आप कक्षा 5 भरा है आपने, मैंने इसमें कक्षा 5 भरा है, इसलिए मैं कक्षा 6 से 8 के बच्चे से संपर्क नहीं किया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को समय सारणी प्राप्त हो गई है, तो जो अपन ने उनकी मासिक समय सारणी होती है तो वो वितरित करती हैं, तो आप उन 76 से 100% बच्चों को सामग्री देना ही देना है, तो इसलिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ये सबमिट है। तो ये साप्ताहिक जानकारी मैं पहले भर चुका हूँ, इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ मासिक वाली जानकारी। मासिक, तो इसी प्रकार मासिक पर जाएंगे, तो मासिक में भी आप वही कक्षा के हिसाब से भरेंगे। तो देखो इसमें है ये आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है। जो अपन ने समय सारणी दी है कि उसमें 9:30 बजे रेडियो सुनना है, उसके बाद डिजिटल वीडियो देखना है, हिंदी सुलेख, अंग्रेजी सुलेख, मौखिक गणित, ये कितने प्रतिशत समय सारणी के अनुसार कर रहे हैं वो इसमें आपको भरना है। और फिर यह जानकारी मांगने के बाद भरी जानी आपके कक्षा के लिए कितने मेंटर्स का चयन किया गया है। मान लो आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से आपने कितने मेंटर्स बनाए हैं, तो मेंटर्स इसमें भरना है। आगे जाएं, फिर इसमें आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आपके कितने विद्यार्थी वो इसमें आपको भरना है जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। फिर है आपकी कक्षा में व्हाट्सएप समूह की लिंक यहाँ कॉपी करें। अब आपको यहाँ जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो यहाँ कॉपी करना है। उसके लिए आप व्हाट्सएप की जो लिंक है उसको पहले पेस्ट कर चुके हैं, उसको यहाँ ले आना है, और इसमें भरने के बाद मैं पहले भर चुका हूँ इसलिए आ नहीं रही है। फिर आगे जाएंगे, तो पेस्ट करने के बाद इसमें लिंक भरेंगे। अभी मेरी सही वो भर चुका हूँ मैं, इसलिए नहीं आ रही है, और ये सबमिट वाला बटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगले वीडियो को देखने के लिए, जिससे आपको हमेशा करंट जानकारी मैं देता रहूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।